हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग 10 सीबीएसई का पास्ट ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 10 सीबीएसई पास्ट ईयर पेपर, ठीक है, साइंस का 2024 का। तो देखिए ये साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बोलते हैं 25 नंबर, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम presbyopia needs bifocal lens if he needs two lens of power। तो एक का पावर कितना दिया है -4 डायोप्टर, ठीक है, और P2 कितना दिया है 2 डायोप्टर। which one of these two lens is for the correction of distinct vision and that is the focal length। डिस्टिंक्ट बोले तो दूर की ऑब्जेक्ट को करेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए पावर नेगेटिव होता है ना जी। तो लेंस विथ पावर -4 डायोप्टर, ठीक है, गुड। द लेंस ऑफ पावर -4 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ इज नेगेटिव, इट्स फोकल लेंथ इज नेगेटिव, ठीक है। इट इंडिकेट्स द लेंस इज कॉनकेव लेंस। तो नेगेटिव रहेगा तो क्या इसका मतलब, इट इज कॉनकेव लेंस, बराबर है। सुटेबल फॉर करेक्टिंग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, सुटेबल फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ पावर। तो पावर इक्वल टू 1/f होगा ना। तो f का वैल्यू कितना दिया -4 ना, तो ये कितना आएगा -0.25, -0.25 नेगेटिव साइन के साथ सेंटीमीटर। यहाँ क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखो 26 में क्या बोलते हैं, 2 वायर ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल हैविंग द सेम लेंथ एंड डायमीटर आर रिस्पेक्टिवली। तो इसका देखो दो डायग्राम बनाने का, 2 वायर ए और बी ऑफ सेम मटेरियल का बना। सेम मटेरियल बोले तो रेजिस्टिविटी सेम है, ये रेजिस्टिविटी होता है ना प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो ये दोनों का सेम है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, सेम मटेरियल से बना है, बराबर है। ये सब लिखने का ऐसे। तो इसका डायमीटर है 0.2 mm, इसका डायमीटर है 0.3 mm, ठीक है। आर करेक्टेड बाय 1 by 1 इन अ सर्किट। विच वन ऑफ दिस टू वायर विल बी ऑफर्ड मोर रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, ठीक है ना। तो R इक्वल टू रो L अपॉन A होता है फॉर्मूला। तो क्या बोला है, विच ऑफ दिस टू वायर विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। तो V इक्वल टू क्या होता है IR ना। तो कौन रेजिस्टेंस ज्यादा करेगा, जिसकी वैल्यू कम होगा उसका करंट ज्यादा होगा ना, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेंगे ये फॉर्मूला से, R इक्वल टू रो L अपॉन A। लेंथ तो सेम है ना जी, लेंथ भी सेम बोला है, हैविंग सेम लेंथ, हाँ सेम मटेरियल और सेम लेंथ भी है। मतलब इसका L1 जो है ना, इसका L2 के बराबर है, समझा। तो अगर R1 लेंगे, इसका R2 लेंगे, तो रो L2 डिवाइड बाई A2 या L1, ठीक है। तो अगर डिवाइड करूं दोनों इक्वेशन 1 और 2 को, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू रो L1 बाई A1 डिवाइड बाई रो L2 बाई A2। इससे एक आंसर, इससे एक आंसर। तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा जी, A1 by A2 नहीं A2 बाई A1। तो A क्या होता है पाई R2 स्क्वायर, ये स्मॉल लिखता हूँ ना रेजिस्टर, ये रेडियस को, तो पाई से पाई कैंसिल। तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू, R2 का वैल्यू क्या है, तो ये निकालेगा ना, तो ये 0.3 mm बाई 2, 0.115, ये कितना आएगा R1 0.1 mm ना।
तो 0.15 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस स्क्वायर बराबर है। तो देख सकते हो जो रेजिस्टेंस है रेसिप्रोकल ऑफ एरिया है ना। तो देखो ये ज्यादा छोटा होगा, 2 पॉइंट्स है ना, समझा। तो इसकी वैल्यू 0.00225 होता है ना, 15 का स्क्वायर। तो देखो कौन छोटा है, ये बड़ा है ना। तो बोल सकते हैं ना रेजिस्टेंस जो है रेसिप्रोकल ऑफ, देखो R1 जो है उसका एरिया कम है, मतलब ये कम है तो ये ज्यादा है ना जी। तो किसमें करंट कम फ्लो होगा, फर्स्ट वाला में ना, समझा। चलो लिख लो, मतलब इन फर्स्ट करंट फ्लो मैक्सिमम, फ्लो ऑफ करंट इन बी इज मैक्सिमम। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं I इक्वल टू क्या है, V बाई आर ना। तो इसका एरिया ज्यादा है ना, तो रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, रेजिस्टेंस कम करंट फ्लो ज्यादा, तो बी में ज्यादा करंट फ्लो होगा, करंट इन बी इज मोर। चलो लिख लो।